हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा जर्नल एंट्री कर रहे थे हम लास्ट क्लास में। हमने एक्रीड इनकम, अनएक्रीड इनकम पर बात करी थी। हमने डेप्रीसिएशन पर चर्चा की थी। हमने बेटा मशीनरी के इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पर चर्चा की थी। तो मेरे प्यारे बच्चों वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं टॉपिक को आज। ठीक है बेटा, एक दो एग्जाम्पल करते हैं, फिर कुछ नई बात सीखते हैं बेटा। लो मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज का एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखता हूं मैं। लो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। बेटा ये सारी बातें मैं पहले कर चुका हूं, अब बेटा इसमें भी लेवल मैं बढ़ाता चला जाऊंगा। लो प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी से बातें करना स्टार्ट करते हैं। मैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी कर रहा हूं बेटा। तो बेटा मैंने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी करा, पढ़ना शुरू करो। कहता है मशीनरी परचेज फॉर ₹1,00,000, कैरेज ऑफ ₹20,000 incurred ऑन मशीन एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर ऑल्सो incurred। मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक मशीनरी खरीदी 1,00,000 रुपए की, किराया भाड़ा दिया उसको अपनी फैक्ट्री तक लाने का 20,000 रुपये, और बेटा इंस्टॉलेशन कराई किसी इंजीनियर को बुलाकर, उसका बेटा बेस तैयार करा जहां पर मशीनरी रखी जाएगी, और उसके लिए आपने 5,000 रुपये खर्च करे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने मशीनरी के लिए टोटल कितने पैसे खर्च करे? बेटा देखो, मैंने आपको ये बताया था कि आप ये मत मान लेना कि आपको 1,00,000 की मशीनरी पड़ी। जब तक मशीनरी पुट टू यूज नहीं हो जाती, या कोई भी एसेट बेटा, जब तक कोई भी एसेट पुट टू यूज नहीं हो जाती बेटा, इस्तेमाल के लिए रेडी नहीं हो जाती, तब तक के सारे खर्चे हमेशा एसेट का पार्ट होते हैं बेटा। ये बात लेकिन सिर्फ एसेट पे लगती है और किसी चीज पर नहीं लगती। मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक एसेट खरीदी, जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं हो गई, जब तक इस्तेमाल के लिए रेडी नहीं हो गई, तब तक के सारे एक्सपेंसेस एसेट का ही पार्ट है। तो बाबू आपने 1,00,000 की मशीनरी खरीदी, आपने इसके ऊपर कैरेज किराया भाड़ा इंकर करा 20,000 रुपये, और बेटा 5,000 रुपये आपने इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस के इंकर्ड करे। दैट सिंपली मीन्स बेटा मशीन 1,25,000 रुपये की पड़ी। बेटा आज के दिन से आप मशीन इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हो। जब इंस्टॉलेशन हो गई बेटा, तभी तो मशीन इस्तेमाल हो पाएगी बेटा। तो आज के दिन बेटा मशीन पुट टू यूज हो पाई है बेटा, आज के दिन इस्तेमाल के लिए रेडी हो पाई है। तो बेटा ये पिछले सारे खर्चे मशीन का ही पार्ट है बेटा, कोई नॉर्मल खर्चे नहीं है। ये कोई कैरेज कोई अलग खर्चा नहीं मान सकते आप।
मेरे प्यारे बच्चों, या इंस्टॉलेशन कोई अलग खर्चा नहीं मान सकते आप। तो मेरे प्यारे बच्चों, मशीन की कॉस्ट कितनी है बेटा? 1.25 लाख रुपए। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, सारी एसेट्स डेबिट होती है, मशीन को भी डेबिट कर रहे हैं। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग मशीन परचेज। लो बेटा, मैंने जर्नल एंट्री कर दिया है बेटा 1,25,000 से। मैंने जर्नल एंट्री कर दिया है बेटा 1,25,000 से। लो बेटा, अगली जर्नल एंट्री करते हैं। बाबू लिखा हुआ है बिल्डिंग ऑफ 1 लाख वाज परचेज्ड बाय चेक एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ 5% ऑल्सो इंकर्ड बाय चेक। बेटा कहता है आपने 1 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी और कहता है बेटा रजिस्ट्रेशन चार्जेस। बेटा रजिस्ट्री भी तो कराओगे अपने नाम, ऐसे तो हो नहीं सकता बेटा सिर्फ बिल्डिंग खरीद लो और रजिस्ट्री ना कराओ। तो कहता है बेटा आपने 1 लाख की बिल्डिंग खरीदी, चेक से पैसे दिए और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी दिए 5% और वो भी चेक से दिए। मेरे प्यारे बच्चों, अभी बिल्डिंग इस्तेमाल के लिए रेडी नहीं हुई, आपने खरीद भी ली तो बेटा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आपके नाम रजिस्ट्री नहीं हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, एसेट पुट टू यूज तब होगी जब उसकी रजिस्ट्री आपके नाम हो जाएगी। बिल्डिंग बेटा पुट टू यूज तब होगी जब आपके नाम वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो 1 लाख की मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या करा, बिल्डिंग खरीदी, 5% यानी कि 5,000 रुपये आपने रजिस्ट्रेशन के चार्जेस दिए। तो बेटा बिल्डिंग आपको 1 लाख रुपए की नहीं पड़ी, बिल्डिंग बेटा आपको 1,05,000 रुपए की पड़ी। आपके लिए बिल्डिंग की वर्थ 1,05,000 है, ना कि 1 लाख। तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और बेटा क्योंकि पैसे आपने कैश नहीं दिए, कैश दिए होते तो कैश क्रेडिट कर देता, बेटा आपने चेक से दिए तो मेरे प्यारे बच्चों बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंटेड टू ₹1,05,000, अमाउंटेड टू ₹1,05,000 बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड। लो बेटा, यहां पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 फिनिश हो जाता है बेटा। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 की भी बात करते हैं। लो बेटा, कुछ नई बातें आज सीखनी है आपने मुझसे, और मैंने पहले ही बोला है बेटा हर क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखते जाना है बेटा। बाबू अकाउंट में हजारों बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, खैर मैं तो बेटा अभी 100 में भी नहीं पहुंचा, मैंने तो 100 भी नई बात नहीं करी बेटा, हजारों हो सकती हैं। लो प्यारे बच्चों, क्या हमें हजारों सीखनी है? नहीं बेटा, एक बार 100-200 ट्रांजैक्शन सीख लोगे तो मेरे प्यारे बच्चों सब बनाना आ जाएगा, उसके बाद हमारे को जरूरत नहीं है किसी भी चीज की, फिर जो मर्जी क्वेश्चन दे दे आप सब कर पाओगे, मेरे को पक्का होप है बेटा। लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं बेटा हम एग्जाम्पल नंबर 2, बहुत काम की बात।
कुछ और भी ऐड कर देता हूं बेटा। लो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने एक नया एग्जाम्पल फ्रेम करने की कोशिश करी बेटा। इसमें आप 3 से 4 बात नई सीखने वाले हो। और तो मैं चाहता नहीं था बेटा एक एग्जाम्पल में इतनी चीज़ें नहीं सिखाना, वो बाय चांस एग्जाम्पल बनता ऐसा चला गया बेटा। लो प्यारे बच्चों, तो आप 3 से 4 बात मुझसे नई सीखने वाले हो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। पढ़ना शुरू करो। कहता है मशीनरी परचेज करी है 50,000 रुपये की, कैरेज दिया है आपने 7,000 रुपये, और कहता है कैरेज पेड बाय चेक। मेरे प्यारे बच्चों, ये नहीं बताया कि मशीनरी की अमाउंट कैसे दी। अगर नहीं बताया तो बेटा कैश दी होगी। बेटा बोलता है एक मशीनरी परचेज करी 50,000 रुपये की, कैरेज दिया बेटा 7,000 रुपये, और बेटा बोलता है कैरेज पेड बाय चेक। मेरे प्यारे बच्चों, जब तक मशीनरी पुट टू यूज नहीं हुई तब तक के सारे खर्चे मशीन है। ये बहुत बार बात हो गई मैंने, लेकिन ये बात ये भी बोली है बेटा, लेकिन ये बात सिर्फ एसेट्स पे लगती है। जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे एसेट ही होते हैं प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एसेट के लिए बात है, किसी और चीज के लिए बात नहीं है। लो जी, हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं बेटा। तो हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं बेटा। डेट पर्टिकुलर्स, LF अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। पढ़ना शुरू करो। कहता है मशीनरी परचेज फॉर 50,000, कैरेज इनवर्ट 7,000, कैरेज पेड बाय चेक। बेटा जब तक मशीनरी पुट टू यूज नहीं हुई सारे के सारे खर्चे मशीन है, यानी कि बेटा मशीन 57,000 की है। लो जी, मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन बेटा एक एसेट है, एसेट पे रियल अकाउंट के रूल लगते हैं, और कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। जो आ रहा है बेटा डेबिट कर दो। बेटा मशीन आ रही है, डेबिट कर दी। कितने रुपए की? 57,000 की प्यारे बच्चों। ठीक है जी, क्या जा रहा है बेटा? कैश भी जा रहा है और बैंक भी जा रहा है। बेटा मशीन के 50,000 रुपये कैश गए हैं, जो जा रहा है बेटा क्रेडिट क्यों नहीं करते? और बेटा कैरेज के 7,000 रुपये चेक से गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों कंबाइंड एंट्री थी, और मैंने कंबाइंड एंट्री बड़े आराम से सॉल्व करी, कोई भी दिक्कत नहीं हुई मुझको। बीइंग मशीनरी परचेज्ड, बीइंग मशीन परचेज। लो प्यारे बच्चों, बाबू एक बात दोबारा एनालिसिस कर रहा हूं बेटा। जब तक मशीन पुट टू यूज नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे मशीन है। तो मैंने मशीन को डेबिट कर दिया 57,000 से। बेटा मशीन का पैसा ये नहीं बताया कैसे गया, तो कुछ नहीं बताया, तो बेटा कैश गया होगा। लेकिन बोलता है कैरेज का पैसा आपने चेक से दिया है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो जा रहा है वो क्रेडिट कर दो, कैश जा रहा है कैश क्रेडिट कर दो, बैंक बैलेंस जा रहा है बैंक बैलेंस को क्रेडिट कर दो। बाबू कुछ कैश जा रहा था और कुछ बैंक बैलेंस जा रहा था, दोनों को क्रेडिट कर दिया मैंने। बेटा करने को बच्चा ऐसे भी कर सकता है, मशीन डेबिट टू कैश 50,000, मशीन डेबिट टू बैंक 7,000 रुपये। तो बेटा ये कॉम्बो एंट्री ही ठीक रहती है ऐसे केसेस में, इसलिए मैंने कंबाइंड एंट्री करी। बेटा अलग अलग सिखाना मोटो नहीं है, कंबाइंड एंट्री आनी चाहिए बहुत आराम से। लो प्यारे बच्चों, तो मैंने ये एंट्री भी कर लिया है बेटा। सेकंड वन बहुत काम की बात, कहता है परचेज करे गुड्स 60,000 एंड कैरेज ऑफ रुपी 10,000 वाज इनकर्ड। क्या बेटा ये लिख दो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 70,000 रुपये? नहीं बेटा, मैं अभी थोड़ी देर पहले ये बात बोलकर हटा हूं, जब जब एसेट पुट टू यूज नहीं होती तब तक के सारे खर्चे, तब तक के सारे खर्चे बेटा एसेट का पार्ट होते हैं। बेटा गुड्स परचेज करे इट इज अ एक्सपेंस। याद करो बेटा, परचेज और सेल एक्सपेंस होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में ये बताया हुआ है मैंने आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या एसेट डेबिट करने वाले हम? नहीं बेटा, किसने कह दिया एसेट को डेबिट करने वाले हो? बेटा डेबिट तो परचेज होगा यहां पर। बाबू अगर परचेज डेबिट होगा, लो मैं लिखकर बताता हूं बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्या किया, आपने गुड्स खरीदा, कितने का? 60,000 का। अब ये मत कह देना गुड्स बेटा पुट टू यूज नहीं हुआ, गुड्स में ये बात नहीं चलती बेटा, ये बात सिर्फ एसेट में चलती है मेरे प्यारे बच्चों, एसेट में, सिर्फ एसेट में। तो बेटा गुड्स आपने 60,000 रुपये का खरीदा है और कैरेज 10,000 रुपये की पे करी है। मेरे साथ कोई जर्नल एंट्री नहीं करेगा, मैं पहले गलत करूंगा फिर ठीक करूंगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या करा, मैंने गुड्स को रिकॉर्ड करा 60,000 रुपए। क्या गुड्स में बेटा आप लिख सकते हो कि ये पुट टू यूज नहीं हुआ या कुछ और? बेटा नहीं बेटा, गुड्स में ये कहानी नहीं चलती है, कहानी एसेट्स में चलती है। बाबू दूसरी जर्नल एंट्री क्या करोगे, कैरेज दिया आपने, किराया भाड़ा दिया 10,000 रुपए। जैसे सारे खर्चे हैं बेटा वैसे ही कैरेज है, जैसे सैलरी है, रेंट है, कमीशन है, वैसे ही कैरेज है बेटा। सारे खर्चों का क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट कर दो मेरे प्यारे बच्चों सारे खर्चों को। तो मैं क्या करूं बेटा, मैं कैरेज को डेबिट कर देता हूं। मैंने कैरेज को डेबिट कर दिया और बेटा क्या करूं, गया क्या मेरे पास से, कैश गया, तो कैश को क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए, 10,000 रुपए। बेटा देखो करना चाहो तो अलग अलग एंट्री कर दो, पर मैं बेटा अलग क्यों करूं, मुझे तो नेचर सेम दिखाई दे रहा है, मैं तो कंबाइंड करूंगा। दोनों में कैश जा रहा है, एक में 60,000 का, एक में 10,000 का, यानी कि 70,000 का कैश जा रहा है। बेटा परचेज डेबिट किया 60,000 से या कैरेज डेबिट किया 10,000 से। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं इसकी कंबाइंड एंट्री क्यों ना करूं, मैं तो कंबाइंड एंट्री करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं तो चीज सिखाता ही नहीं आपको हल्की। लो तो क्या करना पड़ेगा बेटा, परचेज इसलिए डेबिट हुई क्योंकि बेटा वो एक एक्सपेंस है, सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। कैरेज भी बेटा एक एक्सपेंस है, नेचर बिल्कुल सेम है बेटा। अब नेचर बिल्कुल सेम है तो बेटा क्या कंबाइंड एंट्री हो सकती है? हो सकती है, अगर डेट भी सेम हो तो। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तो मैंने सेम ही डेट में बोली है बेटा, तो यहाँ चल जाएगी कहानी। तो बेटा गुड्स आपने परचेज करे 60,000 रुपए के और 10,000 रुपए आपने किराया भाड़ा दिया। तो बेटा गुड्स डेबिट, परचेजेस डेबिट 60,000 से, कैरेज डेबिट 10,000 से और कैश चला गया 70,000 रुपए। बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। लो बेटा मैं समझाने की कोशिश करता हूं इस बात को दोबारा से। बेटा आप दिल्ली गए सदर बाजार गुड्स खरीदने अपनी दुकान के लिए। आपने सामान खरीदा बेटा 60,000 का और एक कार्टन बन गया बेटा आपके सामान का। और आपने बेटा सामान किसी ट्रांसपोर्ट पे फिकवा दिया बेटा, और ट्रांसपोर्ट के थ्रू बेटा कल या परसों आपकी दुकान पर आ जाएगा। बेटा ट्रांसपोर्ट कंपनी ने आपसे 10,000 रुपये मांगे किराए भाड़े के। आपने कहा ठीक है। तो बेटा देखो कायदे से हुआ क्या, आपने गुड्स खरीदा है 60,000 रुपये का और आपने बेटा किराया भाड़ा भरा है 10,000 रुपये का, और दोनों ही चीज़ें आपने कैश पे की हैं, तो आपकी जेब से कैश चला गया 70,000 रुपये का। बेटा गुड्स के केस में एसेट वाली बात नहीं होती बेटा, ये बात सिर्फ एसेट में लगती है। जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे बेटा एसेट है। लेकिन बेटा ये बात गुड्स के केस में इंप्लीमेंट कभी मत करना। तो ये था मेरा एनालिसिस शुरू की 2 जर्नल एंट्री के ऊपर। अब मैं 2 जर्नल एंट्री खत्म कर चुका हूँ, इन दोनों को कंपेयर कराने के लिए मैंने लिखी थी बेटा। मेरे लिए तो ये एक केस था बेटा, और आगे आने वाली ये बातें ये अलग केस है प्यारे बच्चों। तो लो बेटा मैं इसको रब करता हूं, अब 2 जर्नल एंट्री बची भी करता हूं। लो बेटा मेरे साथ साथ हैं आप। लो बेटा मैं बात कर रहा हूं अपनी 3rd जर्नल एंट्री की। कहता है मशीन सेकेंड हैंड वाज परचेज फॉर 90,000 एंड रिपेयर वाज इनकर्ड 10,000। बेटा आपने ना एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीद ली। खरीद सकते हो बेटा, जरूरी थोड़ी है नहीं खरीदनी है। ये कहाँ लिखा है बेटा बिजनेस चलाने के लिए नई एसेट खरीदनी होती है? तो बेटा पुरानी चीजें हम खरीद सकते हैं। बाबू बोलता है एक सेकेंड हैंड मशीनरी आपने खरीदी 90,000 की और रिपेयर इंकर करी बेटा 10,000। मेरे प्यारे बच्चों देखो एक बात सुनो अगेन, क्या 90,000 की मशीनरी खरीदते ही पुट टू यूज हो गई? नहीं बेटा, कहीं ना कहीं आई एम सॉरी, कहीं ना कहीं बेटा वो मशीन चल नहीं रही होगी, तभी आपने इमीडिएट रिपेयर कराई उसकी। 90,000 की मशीन खरीदी, हो सकता है ना बेटा वो वर्किंग सॉरी हो सकता है बेटा वो वर्किंग कंडीशन में ना हो। आप 90,000 की मशीन खरीद रहे हो, वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है बेटा। आपने 10,000 रुपये उसके ऊपर रिपेयर पे खर्च करे, अब वो वर्किंग कंडीशन में आ गई और अब आप इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हो। क्या बेटा एसेट पुट टू यूज हो पाई बिना रिपेयर के? नहीं बेटा।
सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी बेटा, अगर कुछ टाइम रुक कर रिपेयर कराते बेटा, दैट मीन्स बेटा एसेट पुट टू यूज होने लायक थी। अगर मैं कुछ टाइम रुक कर रिपेयर कराता, मुझे अभी ना बोलता रिपेयर के लिए, 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने बाद बोलता कि रिपेयर कराई, तो बेटा मेरे लिए रिपेयर एक नॉर्मल खर्चा था, जैसे होता है बेटा सैलरी रेंट कमीशन, जैसे कि बेटा अभी कैरिज की भी बात करी मैंने, तो ये एक नॉर्मल खर्चा होता। लेकिन बेटा जैसे ही मशीनरी खरीदी वैसे ही रिपेयर करा दी, दैट मीन्स एसेट बेटा बाबू पुट टू यूज लायक नहीं थी, दैट मीन्स एसेट परचेजिंग वर्किंग कंडीशन में नहीं थी। तो बेटा आपने क्या करा, लोहे के भाव मशीनरी खरीद ली, आज रिपेयर कराकर उसको वर्किंग कंडीशन में डाल दिया, अब वो पुट टू यूज हुई है प्यारे बच्चों। तो अब तक का सारा खर्चा क्या है बेटा, मशीन ही है। यानी कि बेटा इस क्वेश्चन में भी, इस थर्ड केस में भी मेरे लिए मशीन की वैल्यू 90,000 ना होकर 1 लाख है। तो प्यारे बच्चों सिंपल सी जर्नल एंट्री है, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा मशीन आ गई, कैश चला गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना, अमाउंटेड टू ₹1 लाख बीइंग मशीनरी परचेज्ड, बीइंग मशीन परचेज्ड। लो बेटा आपने मशीन खरीद ली, आगे बढ़ो। कहता है रिपेयर चार्जेस ऑन फर्नीचर वाज इंकर्ड 5,000। मेरे प्यारे बच्चों अब यहां पर बहुत आराम से बात सोचने वाली है, क्या मैंने फर्नीचर खरीदा, क्या वो वर्किंग कंडीशन में नहीं था, क्या बेटा पुट टू यूज के लिए मैंने रिपेयरिंग करी, बेटा सबका आंसर नो है। क्या मैंने फर्नीचर खरीदा यहां पर, नहीं बेटा, इसका मतलब फर्नीचर पहले ही होगा मेरे पास। क्या बेटा फर्नीचर वर्किंग कंडीशन में नहीं है, बेटा बाबू ऐसा तो कुछ नहीं है, आपको ऐसा क्वेश्चन ने कुछ क्लेरिफाई नहीं करा। क्या बेटा पुट टू यूज करने के लिए आप रिपेयर कर रहे हो, नहीं बेटा, फर्नीचर पहले ही था, पहले ही इस्तेमाल करते आ रहे थे, आज बेटा फर्नीचर में से कुछ में से कील निकल गया बेटा, जैसे स्कूल वाले रिपेयर कराते हैं बेटा, हर साल क्या करते हैं, पूरे साल भर सेशन चलता है, बच्चे कुछ डेस्क तोड़ देते हैं, कुछ बेंचेस तोड़ देते हैं बेटा, और क्या करते हैं फरवरी मार्च में बेटा कारपेंटर बुलाते हैं और रिपेयरिंग करानी शुरू कर देते हैं बेटा। क्या बेटा उससे कोई एसेट बन गई, क्या एसेट पुट टू यूज हो गई, नहीं बेटा, एसेट तो पहले ही पुट टू यूज थी बेटा, पहले आप इस्तेमाल कर चुके हो उस एसेट को बेटा, आज तो नॉर्मल रिपेयरिंग करा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा एसेट पहले ही पुट टू यूज थी बेटा, पहले ही इस्तेमाल होती आ रही है, कुछ का कील उखड़ गया था तो आज कील ठुकवा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, इट इज अ नॉर्मल रिपेयरिंग एक्टिविटी। तो बेटा देखो अगर एसेट पुट टू यूज के लिए रिपेयर कराया जाता है, बाबू एसेट आपने खरीदा लेकिन वो वर्किंग कंडीशन में नहीं था, उसे वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए आपने बेटा क्या करा, रिपेयर करा, तो बेटा वो मशीन है, तो बेटा वो अगर फर्नीचर के साथ होता तो वो भी फर्नीचर होता बेटा। लेकिन यहां पर मेरे पास पहले ही फर्नीचर एग्जिस्ट कर रहा है, पहले ही कभी ना कभी पुट टू यूज हुआ था और आज सिर्फ रिपेयर हो रही है बेटा। तो बेटा अगर आज सिर्फ रिपेयर हो रही है बेटा, इट इज अ मेयर एक्सपेंस, इट इज नॉट अ फर्नीचर। एसेट को पुट टू यूज में लाने के लिए, यूज करने के लिए बेटा, इस्तेमाल करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं बेटा, वो होते हैं बेटा एसेट। बाबू ये फर्नीचर पहले ही इस्तेमाल हो चुका है और बेटा हुआ क्या, फर्नीचर इस्तेमाल होने के बाद थोड़ी मोटी टूट फूट हो गई बेटा, और क्या हुआ बेटा, कील निकल गए बेटा, आज हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से रिपेयरिंग करा रहे हैं। तो क्या ये चीज पहले ही पुट टू यूज थी, पहले ही पुट टू यूज थी बेटा, इट इज अ मेयर एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, इट इज अ एक्सपेंस बेटा। तो बेटा ये कोई एसेट नहीं है, मैंने ये दोनों को कंपेयर कराने के लिए दोनों में रिपेयर वर्ड डाला। देखो यहां पर भी मैंने रिपेयर वर्ड डाला, यहां पर भी रिपेयर वर्ड डाला, ताकि कंपैरिजन बहुत अच्छे से हो बेटा। तो यहां पर तो बेटा एसेट को पुट टू यूज करने के लिए खर्चा हुआ था बेटा, तो ये क्या है, ये एसेट ही है। लेकिन यहां पर बेटा एसेट को पुट टू यूज करने के लिए खर्चा नहीं करा, ये पहले ही इस्तेमाल हो चुकी है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक नॉर्मल खर्चा है और खर्चों पे बेटा नॉमिनल अकाउंट का रूल चलता है, वो कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो बेटा मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा सारे खर्चों को, तो मैं रिपेयर को भी डेबिट कर रहा हूं, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग रिपेयर इंकर्ड अमाउंटेड टू ₹5,000, अमाउंटेड टू ₹5,000। लो मेरे प्यारे बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 भी फिनिश हो गया। बेटा बात करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 3 की, आज का एग्जाम्पल नंबर 3।
लो बेटा, आज हम 4 से 5 एग्जाम्पल करेंगे बेटा। बुक का आज कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इलस्ट्रेशन हम नहीं करने वाले बेटा। मैं होमवर्क जरूर दूंगा, एक आधा इलस्ट्रेशन आपको। लो बच्चों, बढ़ते हैं आगे। कोशिश करते हैं बेटा इस वीक जर्नल एंट्री को हम फिनिश कर पाए, और मेरे को उम्मीद है बेटा जर्नल एंट्री इस वीक खत्म हो जानी चाहिए। लो बेटा, तो हम आज का एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहे हैं बेटा। बहुत आराम से समझते जाना, इस एग्जाम्पल में भी 1 या 2 बात नहीं सीखोगे मुझसे। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक और एग्जाम्पल फ्रेम करा, एग्जाम्पल नंबर 3। बेटा मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे एग्जाम्पल नंबर 3 को, तो इसमें ना मैंने 2 अलग अलग केसेस बनाए। बेटा ये जो 2 जर्नल एंट्री है ये अलग केस है, और बेटा ये जो 3 मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शन दी ये एक बिल्कुल अलग केस है बेटा। तो बेटा पहले मैं इन 2 बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करूंगा, और बेटा फिर इन बाद में 3 जर्नल एंट्री को जर्नलाइज करूंगा। कंपैरिजन लेकिन पूरा रखना बेटा, दिमाग बहुत खुला होना चाहिए बेटा कंपैरिजन करने के लिए। एक बात बेटा मैं बीच में जरूर बोलना चाहता हूं बेटा, देखो एक सिंपल सी बात बोलता हूं आपको, अकाउंट्स बेटा हमेशा प्रैक्टिस मांगती है। इट इज अनलाइक बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स और योर इंग्लिश बेटा, जिसको बिना प्रैक्टिस के भी हम चला लेते हैं, पूरा पूरा साल चला लेते हैं और चल जाता है। अकाउंट्स ऐसी चीजों में से नहीं है बेटा, अकाउंट्स इज इक्वलेंट टू मैथ। हाँ मैथ्स जैसी बिल्कुल नहीं है बेटा, लेकिन बेटा प्रैक्टिस के सेंस में मैथ्स के बिल्कुल बराबर है। जैसे बेटा मैथ एक सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिस के नहीं चलता, अकाउंट्स कभी नहीं चलती। मैं आपसे बेटा एक सिंसियर रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा, कम से कम इसको अभी 2 घंटे दो, कम से कम बेटा। अगर आप 1 घंटा बेटा पढ़ने में लगाते हो मेरी क्लास को, कम से कम 1 से 1.5 घंटा और चाहिए बेटा इसको, कम से कम 1 से 1.5 घंटा और। होमवर्क के अलावा बेटा सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अकाउंट्स की। तो प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करो। जब जर्नल एंट्री जब अच्छे से हो जाएंगे ना बेटा, फिर चाहे आप थोड़ी प्रैक्टिस को कम कर देना, क्योंकि ये बेटा अगले सारे चैप्टर का बेस है और पूरी कॉमर्स साइड का बेस है। बिना जर्नल एंट्री के कॉमर्स साइड नहीं चल सकती बेटा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है बेटा, मैंने बीच में ही रोक दिया क्वेश्चन को ये बात करने के लिए आपसे, तो बेटा सिंसियर रिक्वेस्ट है आप बेटा टाइम देना शुरू करो। अकाउंट्स एक बार हाथ से निकल गई ना तो बहुत परेशान करेगी बेटा, और पूरी जिंदगी करेगी आपको, ठीक है ना। खैर मैं ऐसा कुछ होने तो दूंगा नहीं बेटा, ठीक है ना। प्यार अपनी जगह बेटा और पढ़ाई अपनी जगह, मैं पूरा स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा बेटा पढ़ाई के लिए अगर आप ऐसा कुछ करने लगोगे तो बेटा मैं सोच रहा हूँ 1 से 2 टेस्ट और हो जाएं आप जर्नल एंट्री पर। आप जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस रेगुलर रखो बेटा, मैं बहुत जल्दी टेस्ट की अनाउंसमेंट जरूर करूंगा। लो प्यारे बच्चों, तो मैं बात कर रहा हूं बेटा अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की। फटाफट से मैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी करता हूं। लो बेटा
मैंने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी करा, फटाफट से जर्नलाइज करो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, इसमें मेरी जरूरत नहीं आपको। सोल्ड गुड्स टू ए, बेटा सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, मैंने कर दी बेटा कैश बेचा होता कैश डेबिट करता, लेकिन यहाँ पर डेटर है ए तो मैंने डेबिट कर दिया। बीइंग गुड्स सोल्ड टू ए, बेटा जिसमें टाइम खर्चना है मैं खुद खर्च दूंगा, ये टाइम खर्चने वाली बात है नहीं इसमें। लो बेटा कितने रुपए, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए का सामान आपने ए को बेचा बेटा, मैंने रिकॉर्ड कर दिया। बढ़ो आगे, कहता है ए बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 60 पैसा इन अ रुपी इज रियलाइज्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। मेरे प्यारे बच्चों ए इंसॉल्वेंट हो गया। बाबू हमारे 10,000 तो देता जाता, बाद में हो जाता दिवालिया। बेटा अब क्या करें, हो गया तो हो गया। कहता है 60 पैसा दे पाया 1 रुपए में से, यानी कि बेटा 60% पेमेंट दे पाया, यानी कि बेटा 60% पेमेंट दे पाया। 60 पैसा 0.60 आउट ऑफ 1 रुपी मल्टीप्लाइड बाय 100, तो बेटा ये 60 पैसा दे पाया मुझे 1 रुपए में से, यानी कि मेरे 10,000 में से 6,000 रुपए दे पाया होगा बेटा। बिल्कुल यही बात है बेटा। बाबू जो आया सबसे पहले तो वो देखो बेटा, कैश आया 6,000 रुपए। बेटा कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट कर दो ना मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने डेबिट कर दिया 6,000 रुपए से कैश को। क्या बेटा ए को बुक से पूरा खत्म करना है, पूरा खत्म कर दो, दिवालिया हो गया, अब कुछ नहीं आने वाला। बेटा लेने थे कितने, 10,000 में 10 में से 6 आए हैं, तब भी बेटा ए को पूरा बुक से खत्म कर दो, क्योंकि वो दिवालिया हो गया बेटा, कुछ नहीं आएगा, कंगाल हो चुका है। ठीक है जी। तो बेटा मेरा बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड। बेटा बैलेंस तो आना ही है, नुकसान है और डेबिट साइड ही आना है, क्योंकि सारे नुकसान डेबिट ही होते हैं। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट कहता है। तो ये मेरा नुकसान है बेटा 4,000 रुपए का। इस नुकसान का क्या नाम दूं मैं बेटा? बाबू इस नुकसान का नाम होता है बैड डेट। बैड डेट, तो बेटा डेट जो है बैड हो गए, कोई भी डेप्ट नहीं बोलेगा यार, ये भी बात समझानी बड़ी जरूरी है। मैं खुद तो डेट डेट बोलता रहता हूं बेटा, बी वर्ड इज साइलेंट हियर, ठीक है ना। बैड डेट बोलते हैं बेटा, बैड डेट, ठीक है ना। कोई भी बैड डेप्ट नहीं बोलेगा बेटा, कोई डेप्ट कोई चीज नहीं होती, इट इज अ बैड डेट। तो बेटा बैड डेट अकाउंट डेबिट 4,000, कैश अकाउंट डेबिट 6,000 टू एज अकाउंट। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ है, ए इंसॉल्वेंट हुआ है। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए एंड ए बिकेम इंसॉल्वेंट। लो प्यारे बच्चों, कैश रिसीव हुआ है ए से और ए इंसॉल्वेंट हो चुका है, दिवालिया हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी। तो क्या मैंने इन दोनों जर्नल एंट्री की बात कर ली बेटा। बाबू बाकी 3 की अलग करूंगा बात, बाकी 3 की अलग करूंगा बात। मैं इसको रब करके दोबारा जर्नल एंट्री बना रहा हूं बेटा। बाबू आप फटाफट से सॉल्यूशन नोट करते जाना। क्या मैंने ये दोनों जर्नल एंट्री पहले डिस्कस की हुई है? पहले की है बेटा, इसकी बात कम से कम 3 से 4 बार मैं इसकी बात कर चुका हूं। लो बेटा आगे बढ़ते हैं। लो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। लो बच्चों, कहता है सोल्ड गुड्स टू बी 7,000। बेटा बी को गुड्स बेचा 7,000 रुपए का। सारी सेल्स क्रेडिट होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो सेल्स मैंने क्रेडिट कर दी। कैश नहीं बेचा, बी को बेचा, बी को डेटर बना दिया। बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी। लो जी बेटा, बी को आपने गुड्स बेच दिया वर्थ रुपीज 7,000। 7,000 का सामान मेरे प्यारे बच्चों हमने बी को बेच दिया। आगे बढ़ो, कहता है बी बिकेम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग इज रियलाइज्ड फ्रॉम बी। मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर आप ऊपर से कंपैरिजन करो, मैंने इसलिए रब नहीं करा ताकि कंपैरिजन पूरा हो पाए। तो बेटा ऊपर 60 पैसा तो आ ही रहा था, 60% तो आ ही रहा था, कुछ तो मिल ही रहा था। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला बेटा, बी दिवालिया हो गया और पूरा कंगाल है बेटा, 1 रुपया नहीं मिला बेटा बी से। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करूँ, सब कुछ बैड डेट हो गया बेटा। बी को बुक से खत्म कर दो, सब कुछ बैड डेट हो गया। तो बेटा क्या करूं, बैड डेट अकाउंट डेबिट, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं बेटा, इस लॉस को भी डेबिट कर दो। इस लॉस का नाम है बैड डेट टू बी। बेटा बी को बुक से खत्म कर दो। क्यों दिल को तसल्ली दे रहे हो, बी से 7,000 रुपए लेने हैं, जब वो दिवालिया हो गया, कुछ आना ही नहीं बेटा, तो खत्म करो ना बुक से। बी बिकेम इंसॉल्वेंट,
बेटा बी इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ नहीं दे पाया, जीरो, कुछ नहीं मिला। बेटा अगर कुछ भी मिलता तो कैश को डेबिट करता, चेक से मिलता तो बैंक को डेबिट करता, लेकिन कुछ मिला ही तो नहीं। तो प्यारे बच्चों बी को तो पूरा बुक से गायब कर दिया डेटर को, और बेटा सारे लॉसेस हो गए। लॉसेस का नाम है बैड डेट यहां पर। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों ये जर्नल एंट्री पहली बार करी आपने एससी, ठीक है ना, लेकिन मेरे लिए कुछ नया नहीं है बेटा। इट इज इक्वल इन टू सेकेंड पार्ट, फोर्थ पार्ट इज इक्वल इन टू सेकेंड पार्ट, कुछ नया नहीं था। नया बेटा ये है, बहुत मजेदार, बहुत मजेदार बात। बेटा 3 महीने के बाद बी के पास पता नहीं कहां से पैसे आ गए, उसने मेहनत मजदूरी करी बेटा, कुछ पैसे कमा लाया। बेटा बी के दिमाग में बड़ी ईमानदारी थी, हमने तो बेटा डेटर को गायब ही कर दिया बुक से, हमने तो मान लिया ये पैसे कभी नहीं आने। लेकिन बेटा बी बड़ा ईमानदार आदमी, बी ने क्या करा बेटा, 3 महीने के बाद चला आया, 3 महीने के बाद कहता है लो मुझसे पैसे ले लो 7,000 रुपये। और हमने लिखा है बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शन का नाम क्या है, बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम बी। मेरे प्यारे बच्चों बैड डेट रिकवर हो गए। बी आया कहता है ये लो मनीष जी 7,000 रुपये आपके देने थे। मेरी तो आंखों में आंसू ही आ गए, मैं तो रो ही पड़ा, बी तू इतना ईमानदार कैसे हो गया। मेरे प्यारे बच्चों एक्टिंग पर मत जाओ, काम की बात करो। बैड डेट रिकवर्ड हो गए हैं प्यारे बच्चों बी से 7,000 रुपये, कैश आ गया है बेटा 7,000 रुपए का। बाबू 7,000 का कैश आ गया। कैश जब भी आता है डेबिट कर दो, डेबिट व्हाट कम्स है। बी आया और बेटा 7,000 रुपए दे दिए, तो मेरे प्यारे बच्चों कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट 7,000 रुपए। टू में क्या लिखूं, क्या बी लिखूं? नहीं बेटा, बी तो बुक से गायब ही कर दिया था आपने, जितना डेबिट था उतना क्रेडिट कर दिया था, ये तो बुक से खत्म ही कर दिया था। तो प्यारे बच्चों क्रेडिट में लिखूं क्या बेटा? आपको पता है बेटा सारी इनकम्स क्रेडिट होती हैं, इट इज अ इनकम फॉर यू। अगर एक बार आप बुक से खत्म कर चुके हो और कोई चीज आपको अनएक्सपेक्टेडली मिल जाए बेटा, इट इज अ इनकम, इट इज अ गेन फॉर यू। और बेटा नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। बेटा ये तो मेरे लिए एक इनकम है, इस इनकम का नाम है बेटा बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। इस इनकम का नाम है मेरे प्यारे बच्चों बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, 7,000 रुपीज। और लिखेंगे क्या, बीइंग बैड डेट रिकवर्ड। बाबू ये ट्रांजैक्शन हम पहली बार कर रहे हैं, ये आप मेरे साथ साथ पहली बार कर रहे हो, ये मुझे सिखानी थी बेटा, ये और ये बात में कंपैरिजन कराना था। बाबू कभी 60 पैसा इन रुपये मिल जाते हैं तो बाकी बैड डेट हो जाता है, कभी कुछ नहीं मिलता तो सारा बैड डेट हो जाता है। और सारा बैड डेट होने के बाद अगर कोई पैसा आ जाए तो बेटा पैसा जब मर्जी आए, ये बात तो हमने सीखी है बेटा। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो आ रहा है बेटा, जो एसेट आ रही है डेबिट कर दो बेटा। रियल अकाउंट सारी एसेट पे चलता है बेटा, जो आ रहा है डेबिट कर दो बेटा। कैश आ रहा है तो कैश मैंने डेबिट कर दिया, बी ईमानदार होकर 7,000 रुपए दे गया बेटा, तो मैंने कैश को डेबिट कर दिया। क्या ये एक इनकम है बेटा? बिल्कुल। बी को क्रेडिट नहीं कर सकते आप किसी भी हाल में बेटा, बी को आपने डेबिट किया था कि 7,000 लेने हैं, जब आपको पता लगा कि वो कंगाल हो गया कुछ नहीं देगा तो मैंने क्रेडिट करके उसको बुक से खत्म कर दिया, उसका नाम ही खत्म कर दिया बेटा बुक से, उसका खाता ही क्लोज कर दिया मैंने कि कभी नहीं आएंगे। आज मत लिख देना बेटा बी का नाम। तो मेरे प्यारे बच्चों इट इज अ इनकम फॉर यू, ये एक इनकम है बेटा। और बाबू नॉमिनल अकाउंट यही बोलता है क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। अगर कोई इनकम है कोई गेन है तो उसको क्रेडिट कर दो। तो बेटा मैंने क्रेडिट कर दिया, यहां पर नाम लिखा इनकम का, टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 7,000 रुपीज। तो यहां मेरा बेटा ये एक और एग्जाम्पल फिनिश हो जाता है। मैं देखता हूं बेटा बुक से आपको क्या करा सकता हूं या क्या होमवर्क दे सकता हूं। बाबू हमने 16th नहीं हमने बेटा 14th बी तक इलस्ट्रेशन कॉन्टिन्यूस किए हैं। अब आप एक काम करना बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 16 होमवर्क लिख लो, इलस्ट्रेशन नंबर 15 मैं कराऊंगा आपको बेटा इन अ नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। उसमें मुझे 1 से 2 बात अभी आपको नहीं बतानी है बेटा। तो बाबू नेक्स्ट क्लास में आकर मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल लूंगा जिसमें मैं इलस्ट्रेशन नंबर 15 की कुछ बात कर लूंगा, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 15 कराऊंगा आपको। आपके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 16 आज के लिए होमवर्क है और मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा बहुत ईजिली।
तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 16 अटेम्प्ट करके आना बेटा। तो हम आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं बेटा, कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।